How to rise up and grow yourself after a breakup. Hello beautiful souls, मैं हूँ बिथिका. Welcome to Divine Healing YouTube channel. After a breakup, it gets really important that we rise up again because life do not stay stagnant at one place with one person going away. सो हाउ यू कैन ग्रो योर सेल्फ, कैसे आप अपने आप को ग्रो कर सकोगे, कैसे आप अपने को राइज कर सकोगे इस सिचुएशन से, आइए जानते हैं इस वीडियो में. अपने आप को ग्रो करने के लिए ये 6 क्वेश्चंस पूछिए और इसका आंसर एक पेन ऑन पेपर पे लिख लीजिए. ये आपको एक दिशा देगा कि आपको कैसे अपने आप को ग्रो करना है इस ब्रेकअप के बाद. So the first question that you need to ask yourself is where I can take the responsibility for whatever things happened. जो हुआ है इस पूरे घटना में where I can take the responsibility. कितना हद तक मेरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी था इस पूरे चीज होने की. मैंने भी तो कुछ किया होगा शायद, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजता है. When we break up with somebody or somebody breaks up with us, it's not always about the other person. कुछ तो हमसे भी हुआ होता है, कुछ ना कुछ तो आप डिग करके निकालोगे. क्योंकि देखो, किसी और को ब्लेम करना बहुत इजी हो जाता है, वो बहुत प्रोमिनेंट होता है, लेकिन कुछ अंडरलाइंग भी चीज़ें होते हैं जो हम करते हैं, जो हम कभी एनालिसिस नहीं करते हैं. बिकॉज इट्स ईजियर टू ब्लेम अदर्स. आई नो मे बी पीपल हैव डन सो मेनी रॉन्ग थिंग्स, बट ये एनालिसिस करके ना आप अपनी सेल्फ ग्रोथ कर पाओगे. ये एनालिसिस जब आप करोगे, आपको पता चलेगा कि आपसे क्या क्या गलतियाँ होता है एक रिलेशनशिप में. और जब आपको पता चलेगा कि हाँ शायद मैंने ऐसे भी किया था, तो आप ये चीज़ों को दोहराओगे नहीं. सेल्फ करेक्शन इज ऑलवेज अ ग्रेट आइडिया फॉर ग्रोथ इन लाइफ, नो मैटर वॉट एवर बी द सिचुएशन. Question 2. What was the underlying pattern in this relationship? And is there any recurring pattern that goes in my relationship? तो ऐसा कभी कभी होता है ना कि जिंदगी में 1, 2, 3 रिलेशनशिप जो भी हो, एक पैटर्न जैसा होता है. लगातार चीटिंग हो सकता है, लगातार बिट्रेयल हो सकता है, लगातार कुछ ना कुछ कास्ट रिलीजन इस तरीके का इशू हो सकता है, या फिर डोमिनेशन, लाइक आप बहुत डोमिनेटिंग हो या फिर वो बहुत डोमिनेटिंग है. एक पैटर्न जैसा होता है. आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपका 1 या 2 रिलेशनशिप है या फिर आपके पास्ट में 2-3 रिलेशनशिप हुआ है, एक पैटर्न कॉमन होगा. अगर है तो इस चीज़ को आप एक्सट्रैक्ट कीजिए कि हाँ उसके साथ और उसके साथ ये चीज़ कॉमन था, इसलिए ये ब्रेकअप का ये एक सोर्स बना है. जब आप पैटर्न समझोगे ना, तो एक चीज़ जो है कि रिलेशनशिप में पैटर्न जो जिस चीज़ को लेके होता है, वो एक बहुत बड़ा साइन होता है. क्योंकि अगर इस पैटर्न को आप ठीक नहीं करोगे, ये पैटर्न आपके आने वाले रिलेशनशिप में भी दिखाई देगा. यस, दैट्स ट्रू, बिकॉज दिस इज अ कार्मिक पैटर्न. ये कार्मास होते हैं हमारे, ये कार्मिक पैटर्न्स होते हैं जो बार बार रिलेशनशिप में आएंगे और रिलेशनशिप को टूट कर रख देंगे. मतलब इट विल डिस्ट्रॉय योर रिलेशनशिप. तो इस पैटर्न को समझो और इस पैटर्न में आप क्या कर सकते हो, आपका क्या हाथ है इसमें, उस चीज़ को आप रेक्टिफाई कीजिए, इसको समझिए, इसमें अवेयर हो जाइए. एंड आने वाले जो भी रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में आएंगे, इस सारे चीज़ों को आपको नहीं करना है. ये पैटर्न जो बिल्ड हुआ है, फॉर एग्जांपल चीटिंग, आपके साथ जो बार बार चीटिंग होता है, चीटिंग क्यों होता है, इसका आप क्वेश्चंस का आंसर निकालो कि चीटिंग क्यों होता है, क्या करती हूँ मैं जिसके लिए मुझे चीट होना पड़ता है बार बार. और आप अवेयर भी रह सकते हो. अगर आपके कमिंग रिलेशनशिप में कुछ ऐसा होने वाला है, अवेयर रहो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ कि अगर ऐसा कुछ पैटर्न है, अगर कुछ ऐसा कार्मिक पैटर्न्स है, तो मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखूंगी. आई विल कीप माई हार्ट ओपन एंड आई विल वर्क ऑन दिस पैटर्न. नंबर 3. What I am grateful about this relationship. इस रिलेशनशिप ने मुझे क्या सिखाया, What I am grateful about. So क्या होता है ना, जब आप एक बहुत बिगड़ा हुआ सिचुएशन से भी पॉजिटिविटी निकालोगे, आपका जो ब्रेन है वो आपका बेस्ट फ्रेंड बनने लगेगा. क्योंकि देखो, लाइफ में तो सिचुएशन सर्कमस्टेंस आते रहेंगे टू पुल यू डाउन, टू ब्रेक यू डाउन, बट ट्रस्ट मी, when it comes to extracting positivity from a situation, स्पेशली अगर आप ये ध्यान में रखो कि मैंने सीखा क्या है, क्या क्या था जो इसमें बहुत अच्छा था इस रिलेशनशिप में, क्या क्या इस रिलेशनशिप से मुझे बेनिफिट मिला. ये सारी चीज़ जब आप नोट डाउन करोगे, आप
बहुत आगे बढ़ोगे जिंदगी में, ट्रस्ट मी। क्वेश्चन नंबर 4, what are my core belief about a relationship and do I need to rethink about those belief? एक रिलेशनशिप में आपका कोर बिलीफ क्या है कि एक रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए? जो आपका खुद का बिलीफ है, उस बिलीफ को लेके ही आपका एक दो रिलेशनशिप जो भी चला है, और क्योंकि ये चला नहीं है, क्योंकि ये टूट गया है, ये टूट गया था इन पास्ट, डू आई नीड टू रिकंसिडर? क्या मुझे दोबारा से सोचना चाहिए? क्या मुझे मेरे कोर जो बिलीव्स है, हमारे कोर बिलीव्स हमारे पास्ट लाइफ, हमारे अपब्रिंगिंग, पेरेंट्स को देख के होता है, फैमिली में जिनके साथ हम बड़े होते हैं उनको देख के होता है। तो कोर बिलीफ में अगर कुछ गड़बड़ है ना, आप बहुत ऑर्थोडॉक्स हो या फिर आप बहुत ही ओपन माइंडेड हो, तो शायद ही कुछ कोर बिलीव्स आपके रिलेशनशिप को हैम्पर कर रहे हैं। तो इस कोर बिलीफ में आप काम कीजिए कि ये कोर बिलीफ के लिए मेरा इस रिलेशनशिप में इशू हुआ था। I think I need to rethink about it and reprogram my mind with my core beliefs. Question number 5. What kind of attachment style I have with the partners? आपका जो attachment style है वो कैसा है? Attachment style as if, are you a very much clingy person? Are you a very much needy person in relationship? Or you're very loose and open? Or what kind of attachment you have? Do you have fear attachment, like का ये मुझे छोड़ के ना चले जाए? You have attachments of finance, आप financial dependent हो, किस टाइप का attachment है? या फिर you are all good to go, you are like very unconditional? Because कभी कभी कुछ लोग होते हैं बहुत unconditionally प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी उनको धोखा मिलता है। That's completely fine because again there is a karmic pattern on that. लेकिन आप think कीजिए, आप सोचिए कि आपका attachment pattern क्या है? आप उस इंसान से किस पैटर्न में अटैच्ड होते हो? और अगर इस चीज़ में भी आपको काम करना पड़े, आपको करना है, क्योंकि जब आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स खुद दिखने लगेंगे, आप खुद ग्रो करोगे कि हाँ चलो यहाँ पे गलतियाँ हुआ था, तो मुझे यहाँ पे ठीक करना है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, द 6th क्वेश्चन इज हाउ हैव आई चेंज्ड थ्रू दिस एंटायर एक्सपीरियंस? इस पूरे एक्सपीरियंस में आपको कैसे चेंज किया, आपको कैसे बदला, कि क्या क्या लाइफ में बदलाव आए, उस चीज़ को लिस्ट डाउन कीजिए। आप देखना, बहुत सारी चीज़ों को आप सॉर्ट आउट कर पाओगे। बहुत सारी चीज़ हमारे दिमाग में होते हैं, उस चीज़ को ब्रेन से निकालना पड़ता है। निकाल के आप पेन एंड पेपर पे लिखो, जो गलत है ना, आप आंखों के सामने देखो, अच्छा ये गलत था, अच्छा ये मैंने सही नहीं किया, अच्छा मेरा ऐसा बिलीफ था, तो फिर ऐसा करना चाहिए। देखो, लोगों को तो हम बहुत अच्छी तरह से ज्ञान दे देते, खुद को ज्ञान देना बहुत ज़रूरी होता है कभी कभी। और कभी कभी हम खुद को ज्ञान इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि सारा चीज़ हमारे दिमाग में होता है। दिमाग में जब आप एक पेन और पेपर में उसको उतारोगे, आप खुद देखोगे कि इतनी गलतियाँ थी यार, चलो सुधारते हैं। अगर आपको ट्रैवल कंटेंट देखना पसंद है, यू कैन चेक आउट माई ट्रैवल चैनल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आई एम श्योर यू विल लव इट। Also like this video, subscribe if you haven't yet. मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।